हाय एवरीवन स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो मॉडल पेपर है उनका आंसर हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव का। ये बायोलॉजी सब्जेक्ट का है। तो आइए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बता दें कि ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, जी नियमन। आगे देखेंगे निम्नांकित में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, इनका सही आंसर हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं, जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए तलछटी चट्टान, ऑप्शन बी रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन सी आग्नेय चट्टान में, ऑप्शन डी दोनों, बी तथा सी दोनों में। ठीक है, इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा तलछटी चट्टान में, इनका सही आंसर हो जाएगा तलछटी चट्टान में। अगला प्रश्न देखेंगे, ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं। तो ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं, इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न को देखेंगे, मनुष्य के एंटीबॉडीज बने होते हैं, मनुष्य के एंटीबॉडीज बने होते हैं, किसके बने होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइपोप्रोटीन के, ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, यानी ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे, इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है। तो इनमें से हाइड्रिला जलीय पौधा है, ट्रापा है, नीलंबो है, लेकिन अकासिया जो ये जलीय पौधा नहीं है। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, अकासिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, इनका संख्या क्या हो जाएगा, 45। अगला प्रश्न को देखेंगे, अफीम प्राप्त होता है। तो अफीम किनसे प्राप्त होता है, पेपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है, पेपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है, इनका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे, बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पे होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बी लिम्फोसाइट का अस्थिमज्जा में होगा, ठीक है, और टी लिम्फोसाइट का कहाँ पे होता है, थाइमस में होगा, थाइमस में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न को देखेंगे, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी है। तो मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी है, एस्पोरोजोइट है, कौन सी है, एस्पोरोजोइट है। अगला प्रश्न को देखेंगे, टीआई प्लाज्मिड निम्नांकित में से किससे प्राप्त होता है। तो टीआई प्लाज्मिड निम्नांकित में से किससे प्राप्त होता है, इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, क्राइजिन किस फसल को बॉल कृमि से बचाता है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा कपास, क्या हो जाएगा, कपास। क्राइजिन किस फसल को बॉल कृमि से बचाता है, तो कपास, कॉटन की फसल को। अगला प्रश्न को देखेंगे, समापन कूट है, समापन कूट क्या है, तो समापन कूट का सही आंसर क्या हो जाएगा, UAA, क्या हो जाएगा, UAA। अगला प्रश्न को देखेंगे, डीएनए द्विकुंडली होता है, डीएनए क्या होता है, द्विकुंडली होता है, इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए द्विकुंडली होता है। तो प्रति समानांतर तथा पूरक, प्रति समानांतर तथा पूरक, ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे, अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना पाई जाती है। अंडाणु की कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है, कौन सी संरचना नहीं होती है। तो राइबोसोम होता है, गोल्जिकाई भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, किंतु सेंट्रोसोम नहीं होता। सही आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रतिलेखन की क्रिया में कौन सी एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो प्रतिलेखन की क्रिया में कौन सी एंजाइम की आवश्यकता होती है, इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। अगला प्रश्न को देखेंगे, कीट तथा पक्षियों के पंख, कीट तथा पक्षियों के पंख कहलाते हैं। सही आंसर असंजात अंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे, लेक्सिन का स्त्राव होता है, लेक्सिन का स्त्राव कहाँ पे होता है, लेक्सिन हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है, अपरा से नहीं होगा, ए तथा बी, थायराइड से भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इनका सही आंसर हो जाएगा कॉर्पस लूटियम, क्या हो जाएगा, कॉर्पस लूटियम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे, जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। इसके अलावा और भी पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसे भी कराएंगे, और हमारे चैनल से बने रहें। और भी कई तरह की जो भी इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव होंगे 12th क्लास बायोलॉजी का, वो सारा इस पर आपको अपलोड करेंगे, आपको नोटिफिकेशन जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न को देखेंगे, शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी है, शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी है, इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाइकेन। अगला प्रश्न को देखेंगे, निम्नांकित में जल का भारी प्रदूषक कौन है, निम्नांकित में जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है। ठीक है, इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, निकेल, इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे, अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन होता है, तो अपरा में, अंडाशय में, ये भी नहीं होगा, लगभग 14वें दिन में। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, लगभग 14वें दिन में हो जाएगा। ठीक है, ओव्यूलेशन का प्रक्रिया, ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे, रंध्रभौर
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? इनका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न को देखेंगे, मनुष्य के लिंग गुणसूत्र हैं, मनुष्य के लिंग गुणसूत्र हैं, तो मनुष्य के यहाँ पूछ रहा है, तो मनुष्य के पूछ रहा तो XX और XY दोनों हो जाएगा। अगर मेल का पूछता तो मेल का क्या होगा? मेल का हो जाएगा XY, फीमेल का XX होगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे, भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ है, भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसपोजन इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पेरिपेटस संयोजक कड़ी है, पेरिपेटस संयोजक कड़ी है किसके बीच का? पेरिपेटस संयोजक कड़ी है आर्थ्रोपोडा तथा एनिलिडा के बीच का, सरीसृप तथा एविस के बीच की कड़ी है। इसका आंसर कमेंट में कीजिए आप लोग। अगला प्रश्न को देखेंगे, ह्यूगो डी वरीज ने प्रस्तावित किया था, तो ह्यूगो डी वरीज ने क्या प्रस्तावित किया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ये भी नहीं होगा, प्रवृत्ति का नियम ये होगा ही नहीं, पृथक्करण का नियम भी नहीं होगा। इनका सही आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत, म्यूटेशन का प्रिंसिपल। अगला प्रश्न को देखेंगे, ट्रांसजेनिक हिरुडिन निम्नांकित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ब्रासिका नेपस से। अगला प्रश्न को देखेंगे, एंट अमीबा हिस्टोलिका निम्नांकित में से किस बीमारी का रोगजनक है? एंट अमीबा हिस्टोलिका निम्नांकित में से किस बीमारी का रोगजनक है? इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीबियासिस इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, एक पाइतंत्र के दो घटक होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं? तो एक पाइतंत्र के दो घटक कौन कौन से होते हैं? एक पाइतंत्र के दो घटक होते हैं, तो सभी को पता है, बहुत कॉमन ये क्वेश्चन है, अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर, कई बार मैंने क्लास में बताया भी है, अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजैविक तथा जैविक कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रजनन जिसमें युग्मन विलयन नहीं होता है क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, असंजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? असंजनन कहलाता है। ठीक है, द्विनिषेचन का खोज कौन किया था? कमेंट करके बताइए, द्विनिषेचन का खोज कौन किया था और कितने ईस्वी में किया था? अगला प्रश्न है, सुपोषण इनमें पाया जाता है, सुपोषण इनमें पाया जाता है, सुपोषण किस में पाया जाएगा? सुपोषण पाया जाएगा झील में। किस में पाया जाएगा? झील में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूट्रोफिकेशन पढ़ाए भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न को देखेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 फिनोटाइप अनुपात, डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा? तो बहुत ईजी है, 9:3:1, 9:3:1 हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है? किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है? तो ये हो जाएगा डायलिया हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न को देखेंगे, अंतःकवकमूल का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? अंतःकवकमूल का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो अंतःकवकमूल का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोमस। सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोमस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऑटोमोबाइल प्रदूषण, कीटनाशक प्रदूषण। इनका सही आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, धसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं? धसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं? हेलोफाइटस, जलोदभिद, समुद्रभिद, मरुद्भिद, किसमें होंगे? तो इनका सही आंसर हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा हेलोफाइटस। क्या हो जाएगा? हेलोफाइटस इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, आर्क्योटेरिक्स किस काल में विकसित हुआ था? आर्क्योटेरिक्स किस काल में विकसित हुआ था? तो ये जुरासिक काल में विकसित हुआ था। इनका सही आंसर जुरासिक काल हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं और अगला पार्ट 2 वीडियो और ही बनाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें।